सभी लोगों को शंकर नेगी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज मैं सुबह अपने गार्डन की कटिंग करने में लगा हूँ। तो दोस्तों जो ये मोरपंखी है इस प्रकार से लगा रखी है, तो इसकी अगर कटिंग ना करें तो ये जहाज जैसे हो जाता है और अभद्र दिखता है। तो दोस्तों इसकी कटिंग करके ही यही बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इसकी कटिंग करते हैं क्योंकि इसका आकार हमें अपने हाथ पर लेना पड़ता है और इस प्रकार का जो भी इस साइड से निकलते हैं इनको हल्का से कटिंग करके हम लोग को इसमें इसको काट सकते हैं। हेलो दोस्तों, ये देखो पापा अभी कैटिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। और ये देखो कितनी अच्छी कैटिंग कर रखी है, कितने अच्छे लग रहे हैं मोरपंख। और आज मौसम भी साफ हो रखा है, पापा कैटिंग करने पे लगे हैं। ये देखो। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं अब लिंगुड़ा लेने के लिए। बहुत दिनों से दोस्तों लिंगुड़े की सब्जी नहीं खा रखी है, तो बहुत दूर जाना पड़ रहा है। आज कल खाली जा रहे हैं हम। सारकोट के नीचे एक गांव है गदरे पार। हमने सोचा कि चलो भाई एक लिंगुड़ा जो है थोड़ा अब बरसात का भी अंत होने वाला है और धीरे धीरे अब लिंगुड़ा भी समाप्त हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलो भाई आज शंकर भाई हम दोनों मिल के थोड़ा सीट हो जाएगा देखने के लिए और थोड़ा इंजॉय के टाइप से एक लिंगुड़ा भी लाएंगे और उसकी सब्ज़ी बनाई जाएगी। और सब्ज़ी हम शाम को बताएंगे कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में जानकारी शाम को दी जाएगी, अधिक जानकारी। एक बात तो ये सही है मनोहर जी, जिस रोड पर हम आ रहे हैं तो रोड तो इसका बहुत अच्छी डामरीकरण हो रखा है क्योंकि इस रोड पे गड्ढे गुड्ढे बहुत कम है। आपको पता है कि इसकी साइड में नाली बन रखी है। आपको पता है कि ये आपका सारकोट बाईपास है गैरसैंण से। जब विधानसभा में जब राजधानियाँ चलेगी, कृषि राजधानी चलेगी, सत्र चलेगा तो लोग इधर से जाएंगे उधर से जाएंगे बाईपास। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ये बैनर उनको और ऊपर बनाने पड़ेगा क्योंकि इधर से भी आंदोलनकारी जा सकते हैं। तो ये बैनर का एक्स्ट्रा खर्चा सरकार के ऊपर लोड रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये धारमा की कुड़ी है, इसको धारमा की कुड़ी के टेंट हाउस वाले हैं जी। तो दोस्तों वो वहाँ निकलना है हमने, वहाँ लिंगुड़ा है उधर, वो गांव दिख रहा होगा सामने। ग्राम पंचायत परवाड़ी के अंतर्गत आता है। इसमें 2 रेवेन्यू विलेज है, एक है परवाड़ी और एक है भैंसवाड़ा शहर। कहते हैं लोग कि यहाँ पर पहले लोग भैंस पालते थे बहुत ज़्यादा, और तो इसलिए यहाँ पर शहर था, शहर एरिया है जिसको हम मैदान कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम भैंसवाड़ा शहर रखा गया है। तो दोस्तों इसके जस्ट ऊपर दिख रहे हैं पहाड़ी शहर और उसके नीचे है परवाड़ी आपको दिख रहा होगा सामने पहाड़ी शहर है ऊपर। और हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा आप लोग इनका एक ऐसी बस्ती है जिसको हम कहते हैं मल्याणा कहते हैं यहाँ पर। तो ये मल्याणा है और यही के प्रधान इसमें नियुक्त हुए हैं। कोई महिला प्रधान है जी। ये सामने मल्याणा है, ये भी परवाड़ी के अंतर्गत आता है, परवाड़ी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। तो आज हम अब बिल्कुल परवाड़ी के साइड से होते हुए अब ग्राम पंचायत सारकोट के जो नीचे सड़क किनारे है एकदम भैंसवाड़ा शहर बगल पर, तो यहाँ पर एक छजी गाड़ है। ये हमारे भ्राताश्री भी बैठे हुए हैं सामने, ये छजी गाड़ है। और यहाँ से सारकोट जो मेन सारकोट है 2 किलोमीटर होता है। ये बहुत ही अच्छा सुंदर गांव, सर पीले हुए रखे, देख ही रहे हैं आपकी आदर्श ग्राम सारकोट की निशानी पीले रंग में धजे हुए सारे सजावट, जैसे दुल्हन सजी होगी ऐसे लग रहे हैं कि चकाचक। और ये पहाड़ों में भी देखा होगा आपने, जब हमारी बसंत आती है तो यहाँ पर प्यूली का एक फूल होता है जो हमारे खेतों के मेड़ों पर सजी रहती है। तो उसी प्रकार के यहाँ के मकान भी इस प्रकार सज रखे हैं जैसे दुल्हन, मतलब यहाँ पर शादी होने वाली है ऐसा लग रहा है। सारकोट गाँव तो यहाँ की जो पत्थर की जो सिलियाँ हैं दोस्तों इस प्रकार से ये देख सकते हैं। इन पत्थरों की बात हम करेंगे तो पहले ज़माने में जो हमारी पंचक्की होती थी
तो सारकोट के ही पत्थर कहते थे, जो पत्थर घूमते थे, पानी की चक्की होती थी, तो यहीं से लोग इनकी डिमांड करते थे कि भाई हमें पंचक्की के लिए पत्थर चाहिए, जिसको घाट कहते थे। तो इन्हीं पत्थरों से बनाया जाता है। लेकिन आज का युग जो है मशीनों का युग आ गया है, कल कारखानों का युग आ गया है, जिसको हम कलयुग कहते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जो परंपरागत जो हमारे हम कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस थे, वो बिजनेस धीरे धीरे ठप हो रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पहाड़ों में इस प्रकार से घास लेकर आते हैं और मौसम में भी हल्के हल्के बादल छा रखे हैं। हल्के बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। और आज की तारीख आपको बता देता हूँ कि तारीख 5 सितंबर है। और सभी शिक्षक मित्रों को, जो लोगों को पढ़ाते हैं भाई, शिक्षक दोस्तों को, फ्रेंडों को, मेरे गुरुजनों को, सभी को मतलब हार्दिक बधाइयाँ और आपको ढेर सारी बधाइयाँ शिक्षक दिवस के, भारतीय शिक्षक दिवस के संदर्भ में। और राधा कृष्ण जी जो हमारे शिक्षा आयोग बना था 1948 में, तो उसी की मतलब हमारे शिक्षक दिवस में हमारे स्थलपति राधा कृष्ण हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, बाद में सेकंड राष्ट्रपति भी बने। इसकी जानकारी भी मैं सभी को, सभी साथियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। पालन चारों तरफ से ये दूधातोली के नीचे का एक जो रामगंगा नदी का एक उद्गम स्थल भी कह सकते हैं हम। यहाँ से देखिए कितना धान हो रखा है, जिसके और हमारे घरों में सैटी बोलते हैं उसको, सैटी। तो विभिन्न प्रकार के सैटी लहराते हुए चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। तो सारकोट में एक बात ये भी है कि आज हम विचार ये कर रहे हैं कि हम जो सारकोट में एक कोठा होता था, जो पुराने जेल होता था राजा महाराजों के समय, तो वहाँ जाने की भी हम करेंगे। यदि जाएंगे तो आपको दिखाएंगे, यदि नहीं हो पाएगा तो अगले उसमें हम फिर आपको अगले शॉट में हम। तो पहाड़ों में पानी के स्रोत धड़ाधड़ आजकल बरसात में खुले हुए हैं। बहुत ही अच्छा, हम इनको कह सकते है ये पंचमुखी, एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पाँच मुखी, पंचमुखी धारा के सामने हम बिल्कुल सारकोट के नीचे कौन सा गाँव है सर? ये कनखाली में, कनखाली के बिल्कुल बगल, कनखाली का बोर्ड भी दिखा दीजिए सब थोड़ा। कनखाली है, देखिए आप सोच रहे होंगे कनखाली नहीं है। देखो कनखाली के बिल्कुल 5 धाराओं से पानी आ रहा है, सिर्फ जगहों से पानी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कनखाली में पानी की और जी पानी की कमी नहीं है, कमी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में ये पानी बेच सकते हैं और अपना रेवेन्यू कमा सकते हैं, बिजनेस कमा सकते हैं। और ये इनके ग्राम पंचायत के लिए एक अच्छा, ये एक और मतलब हम ये कह सकते हैं कि नया राजस्व का स्रोत खुलेगा। तो करना चाहिए ऐसे लोगों को, यदि हम इनको अवेयरनेस करेंगे तो जाहिर है हम अवेयरनेस करने पानी से संबंधित। दोस्तों आपको सामने दिख रहा हो कनखाली गांव, तो ये है कनखाली गांव, जो कि एक जंगल में बसा हुआ है और सबसे बिछड़ा हुआ गांव है ये। आप इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने इस सारकोट गांव में आता है, ये कनखाली गांव भी, तो इसको गोद ले रखा है। और यहाँ के जितने भी घर हैं, सारे घर दुल्हन की तरह सजा रखे हैं। अब देखिए आप, अब यहाँ पर एक नदी भी है, और थोड़ा कैमरामैन मेरे साइड आप कैमरा करके, ये नदी है, ये रामगंगा का ही स्रोत, ये दूधातोली का ही स्रोत माना जाता है। और यहाँ पर हम अभी मच्छी पकड़ने जाएंगे। तो शंकर भाई मच्छी पकड़ो, मच्छी पकड़ो, डुबको, मच्छी पकड़ डुबको। तो दोस्तों कनखाली गांव के लिए जो गदेरे पे ये पुल है, और इतना बड़ा आगे बरसात के टाइम पे इतना बड़ा गजरा आ रहा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे बड़े भाई साहब मदन मनवाल जी यहाँ से जा रहे हैं, जो कि गाँव की सरकारी योजनाओं को गाँव के सम्मुख रखेंगे, आप लोग देख सकते हैं। और जो इस गाँव में गरीब आदमी है, उनको जानकारी नहीं है कि इस चीज़ के बारे में, तो हमारे बड़े भाई साहब जो उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। और दोस्तों ये है गौशाला बोलते हैं, गौशाला। ऊपर घास रखने के लिए है और नीचे जानवरों के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे होंगे दीवारें वाली जो मकान है। बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा रखी है। पुराने देरी गया छन मुताको तावला ज्ञानो
हँसदा खेल्दा चकु तिवारी तख सुन्नु पाडनो खाटी मिठी छुई ते लगौला ते लगौला। तो दोस्तों हम कनखली गांव में पहुंचे हुए हैं आज। तो यहाँ पर सरकोट गांव का एक छोटा सा तोक है जो नीचे कनखली गांव है। तो यहाँ पर हमारे बड़े माने मर्दन सिंह मडवाल जी यहाँ पर सरकारी योजनाओं का यहाँ पर इन लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में इन लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से क्योंकि गांव के जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनको ये चीज़ों का पता नहीं होता है कि सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उन लोगों को सरकारी योजना के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से यदि आप उस बच्चे का शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, उसको भरण पोषण नहीं कर रहे तो पेंशन काट दी जाए। क्लियर भी आपको बता, आप तक किसने बताया? आपको नहीं बताया। तो जागरूक कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। जहाँ मीटिंग में बुलाते हैं आपको आना चाहिए। हम ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, आधा एक घंटा होता है। हम कहते थे और विकलांग टाइप अलग हो सकता है, वो आँख से होगा, कान से होगा, शरीर से होगा। कोई जरूरी नहीं तो जन्मजात हो, कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाता है गाड़ियों से या कहीं हो जाता है ना। तो कई टाइप के हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं विकलांगता, ये भी कह सकते हैं उसको कि वो दिमाग से भी है, उसको भी हम विकलांगता कहेंगे। तो दिमाग से थोड़ा खराब होता है ना, उसको भी हम विकलांगता कहेंगे। कभी कभी 4 फीट से नीचे का व्यक्ति होता है, उसको भी हम विकलांगता कहेंगे, ठीक है ना। तो सरकार के द्वारा उनको भी पेंशन दी जाती है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट बनाना होगा, प्रमाण पत्र कि विकलांगता कितनी है। और ये मैं नहीं बनाऊंगा, ये जो अधिकारी लोग होते हैं, विभाग के लोग होते हैं, जैसे हमारे सीएमओ साहब होते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके द्वारा ये बनाया जाता है। और इसमें 40 या 40% से ऊपर होना चाहिए। और कभी कभी कैंप लगते हैं, यदि ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको भी कैंप में कहते हैं कि आ जाइए आप, यहाँ पर एक कैंप लग रहा है तो आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप साधारणतः गोपेश्वर सीएमओ के पास जाके बना सकते हैं। रतौली है या क्या है, पेंशन 1200 रुपये मिलता है, ये भी मिलता है, लेकिन 20% से नीचे को नहीं मिलता, क्योंकि साधारणतः अपंगता होता है, वो काम कर सकते हैं। समझ गए? क्लियर। दूसरी बात आती है, अब आपदा पर चलते हैं। आपदा किसे कहते हैं? आप बोल सकते हैं, तो बता सकता तो एक ही आपदा किसे कहते हैं? आपदा क्या है? जब आपदा आती है तो एक सरकार की योजना पहले पूर्व प्लानिंग होती है, एक जब आपदा आती है उसकी बात होती है, एक क्या होता है आपदा के बाद होता है। एक प्लानिंग सरकार की क्या होती है, जिसे सरकार की होगी उससे हमारी भी होगी, घर की। आपदा आने से पहले, ठीक है। आप देखो आपदा आने से पहले सरकार क्या करती है, आपने सोचा कभी? सरकार बच्चों को विशेष करके स्कूलों से बरसात के समय छुट्टी करता है। क्यों करता है? उसको न्यूनीकरण के लिए, कम करने के लिए। एक ही जगह पर इतने बच्चे होंगे, कहीं आपदा आ जाए तो कितना सरकार को नुकसान होगा, बच्चे का भी नुकसान होगा, है ना, जन हानि भी होगी और साथ में पैसे हानि भी होगी। तो ये न्यूनीकरण। अब जब कहीं आपदा आ जाती, जैसे धराली में आ रखा था, खराली में आ रखा था, तो वहाँ पर जब आपदा आई तो कितने लोग जमीन के अंदर, कई लोग तो घायल होंगे, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वहीं जमीन के अंदर ही रहेंगे। आपको आज जो पुराने जो खोई होते थे, इनको खोई कहते थे, ये खोई होते खोई। और ये पहले जो हमारे लोग जो मिस्त्री होते थे, इस प्रकार की सजावट करते थे। और इसको कोई मतलब इस प्रकार के मिस्त्री, आज ये मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि धीरे धीरे ये लुप्त होने को जा रहा है। पर है और हमारे खोए भी लुप्त के कगार पर है। तो इसमें कहते भी है। और दूसरी बात, ये ऊपर मोहरी है, ये कई लोग दो होते हैं जो दुगरी कहते हैं, कहीं इकदरी कहते हैं। तो ये सिंगल है तो इसको इकदरी कहेंगे। और तो इसमें एक नरेंद्र सिंह नेगी ने एक गाना भी लगा रखा है कि मोहरी का गणेश और खोई का नारायण। तो ये है बहुत अच्छा, कितना अच्छा सजावट हुआ है। आप महसूस कर रहे होंगे कि पीला कलर भी चमक रहा है इस पर। तो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये बचत होगी। और बचत होने के कारण इसमें सरकार कुछ आपको कुछ अनुदान भी दे सकती है। तो इसको बचा कर रखें, इसका संरक्षण करके रखें। हमारी जो परंपरागत शैली है उन शैली को वो न कीजिए, लुप्त न होने दीजिए, उनको बरकरार रखिए। और विशेष करके आप थोड़ा इधर देखिए, आपकी यहाँ पर लोग ये जो इतना अच्छा 2 हाथी बने हुए हैं, राजाओं के हाथी होते थे पहले कोई के सामने, और आज ये सामने बिल्कुल आंगन इसका बंजर पड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? पलायन रोकिए। हमारे पहाड़ों में बहुत कुछ है, हवा खाइए आप। यहाँ पर हमारे पास सबसे महंगा आटा, सबसे महंगा चावल है झंगोर का, कौड़ी का, और सबसे महंगा आटा मंडवा है।
तो इसको जो आज हमारे जापान के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है, तो हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा मैं गया हूँ लिंगड़ा लेने, तो दोस्तों में तो ये लिंगड़ा पिन है और ये सुनसान गजरा दिख रहा होगा आपको, यहाँ से मैं लिंगड़ा लेकर आया दोस्तों। और खाने में तो बहुत आसान होता है दोस्तों, पर दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियों में से जाकर और ये लिंगड़ा पाना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस प्रकार से बने रहे वीडियो के साथ दिखाते हैं आपको वीडियो। बाइक ले रहे हो दिखा दिए वो में चलता अरे तुम बोले हो आप तो ख़त्म है लिंगोड़ा हाँ हो हाँ हाँ हो मैं पू बे दिखा दियो का किस्म दिखे हाँ हाँ अच्छा हो हाँ गाड़ी चलन तो हाँ अच्छा कौन रहा है थोड़ा तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो लोड और स्लोटा बनाते हैं, तो हमारे बड़े भाई साहब यहाँ पर लगे हुए हैं ये लोड बनाने में। हाँ तो दोस्तों इस प्रकार से ओ जी ए बढ़िया बने बोले अच्छा। तो लोगों बहुत मेहनती लोग होते हैं जो कि दिन दहाड़े इस गदर में भी अपना मजदूरी के लिए 2 रोटी के लिए इतना दूर आना पड़ता है उनको। तो इस प्रकार जो ये हमारे यहाँ से सारकोट का गदेरा है, यहाँ से जो लोड स्लोटा है बनवाते हैं इन पत्थरों से बनाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से देख सकते हैं आप, और ये बड़े तो दोस्तों देख सकते हैं आप इतनी बड़ी झाड़ियों में आना पड़ता है और इस प्रकार से हमें लिंगड़ा इस प्रकार से तोड़ना पड़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लिंगड़ा का सीज़न तो ख़त्म ही लुप्त होने को जा रहा है। अब आप लोगों को लिंगड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी एक सीज़न होता है लिंगड़ा का दोस्तों। तो देखो ये पहाड़ों का कुआं है, तालाब, भैंसों के लिए नहाने के लिए। देखो भैंस क्या एंजॉय ले रहा है वहाँ पर, अरे वाह। तो हमारे पहाड़ों में आजकल इतनी मेहनती लोग हैं जो कि दिन भर से 3 दिन से लगे हुए हैं इस प्रकार से पत्थर की। तो पहाड़ों में घर की ओर निकलने लगे ट्रिप के, और बहुत परिश्रम करने के बाद हमें जो सोचा था वो नहीं हुआ। तो थके कट्टा मार के लाके भीड़ इतनी झाड़ियाँ थी कि अंदर बहुत कठिनाई बस और चूर हो गया पता था मात्रा में, और इसलिए चादर में नहीं अपने खाने कैसे दोस्तों निकलते हैं अब। भाई कहाँ जा रहे ट्रक? अरे इधर के लिए ला, इधर के लिए इधर भाई रोड इधर है रोड। अरे वहाँ नीचे गिर जाएगा। ट्रक कहाँ जा रही है आपकी? तो दोस्तों ये ट्रक अरे भाई ट्रक अरे गिर जाएगा भाई, एक्सीडेंट हो जाएगा। आ जा रहा भाई ट्रक ले जा। अरे यार तूने ट्रक छोड़ दिया है।
तो दोस्तों ट्रक यहाँ पर छूट गया उसका, वो बंदा छोड़ के चलाएंगे अपना ट्रक। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा हमारा पॉली ठीक है, हमारा गैरसैंण के ऊपर वो नीचे वाला गैरसैंण है, सलियाना बैंड है, और ऊपर राजीव नवोदय विद्यालय। अभी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए बच्चे, अभी राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में ही ये बच्चे अभी अध्ययनरत हैं। और साथ में हमारा उसके ठीक राजीव गांधी के नीचे आपको एक कैंपस श्री स्वर्गीय मनमंथन महाराज जी का वहाँ पर आश्रम हुआ करता था और अभी भी है। और उनने यहाँ पर कई अवेयरनेस किया, लोगों को जागरूकता किया, विशेष करके महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किए। यहाँ पर एक जो पहले बाल आंगनबाड़ी हुआ करती थी, तो ये एक आश्रम की ही देन है। आज सरकार द्वारा उसको आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। और साथ ही जो पहले यहाँ पर वो चलता था, जो नर्स होते हैं, आज वर्तमान में नर्स होता था, लेकिन पहले उसको मेड बाई या द्वेष बोलते थे अपनी भाषा, गढ़वाली भाषा में। तो आज तो क्या हो गया कि उसके तर्ज पर आज वो बन गया है, एनएम बन गई है, जेएनएम बन गई है। और सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाए गए। एसएचजी वाली बात आती है कि स्वयं सहायता ग्रुप, ये हमारे एनजीओ श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम के द्वारा मनमंथन जी की कृपा के द्वारा ही चलाया गया है। और आज वो NRLM का जो उसका है संगठन है, उसके नीचे जो एसएचजी जो गांव में छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं, और जिसमें वो महीने के 40 रुपया पर व्यक्ति जमा करते हैं, महिला जमा करती है। और बहुत अच्छी योजना है, महिलाओं की साख बचत के लिए बहुत अच्छी बात है वो। और साथ उससे हमारी आर्थिक नीति जो है, आर्थिक स्थिति भी राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर की आर्थिक मजबूती हो रही है। तो हम ये बहुत अच्छा लग रहा है। और नीचे पॉलीटेक्निक है, और इस पॉलीटेक्निक में मैं आपके इस बारे में बताऊँ, क्योंकि यहाँ पहले बिजली का जो मतलब जो बिजली वाला क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, इलेक्ट्रिशियन। तो बच्चों को भी आना चाहिए राजीव गांधी पॉली में, और वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको आना भी चाहिए। और साथ में हमारे वहीं पर पॉलीटेक्निक के बगल पर एक थाना बन रहा है गैरसैंण का, और आने वाले समय में वो नवनिर्मित जो भवन है वो बिल्कुल अच्छा बन जाएगा। और वहाँ पर हमारी जो थाना गैरसैंण का जो आवासीय है, और सारे उसमें फायर ब्रिगेड का भी अलग स्थान है, उसमें अलग एक बिल्डिंग बनाई गई है। तो बहुत ही खूबसूरत ऐसा लग रहा है कि गैरसैंण जैसे एक कटोरे के पेरीनुमा कटोरे में नीचे तले में जमा हुआ है, बैठा हुआ है। और चारों तरफ छोटी छोटी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पठार हैं, इनको हम ये कह सकते हैं दूधातोली की पठार है, जिसको उत्तराखंड का पामीर का पठार भी कहते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों। ये दोस्तों सामने हमारा डंपिंग ग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं अपना परिसर में, नवोदय राजीव गांधी। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने परिसर में। आज शाम को खाई जाएगी फर्स्ट क्लास लेंगड़े की।